हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम भारत की आजादी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक के बाद एक जो भी आंदोलन बड़े बड़े हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें पढ़ना है। सिंपल सा चैप्टर है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझा चुकी हूँ की हुई और भारत पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म पैदा हुआ। ठीक है। प्लस हमने समझ लिया है सत्याग्रह का मीनिंग। उसके बाद हमने अर्ली सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी कहां कहां किया वो मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या है। सी, दिस इज द लॉ, है तो है, कानून है। हमारे देश में भी पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून पास होते हैं। इसकी वजह से क्या दिक्कत हो गई। रोलेक्ट एक्ट, दिस इज अ लॉ पास इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रहेगा आपको, कहां पास हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ। यहां पर एक कानून अंग्रेजों ने पास कर दिया। अकॉर्डिंग टू इट, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड न्यूमरस पावर whenever they want detention any Indian leader or prisoner for 2 years without trial। बिना केस चलाए किसी को भी डिटेंशन किया जा सकता है, जेल में प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा सकता है 2 साल के लिए। गलत या सही, बिल्कुल गलत। आज आप देश में देखो कितने प्रोटेक्टिव लॉ हैं। अगर पुलिस वाले किसी को जेल में डालते हैं, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, पूरा केस चलता है ना, और जिसको जेल में डाल रहे हैं उसके खिलाफ उसको भी अपना वकील रखने का, अपनी बात कहने का भाई मौका मिलता है ना, क्या पता उसने गलती ना करी हो। तो दिस इज द वेरी रिप्रेसिव लॉ मेड बाय ब्रिटिशर्स, रोलेक्ट एक्ट, एंड दिस वाज पास इन 1919। आपको आज ये याद कर लेना चाहिए कि 1919 में, ठीक है, दिस इज अ लॉ पास बाय ब्रिटिशर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अकॉर्डिंग टू इट, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड न्यूमरस पावर व्हेनेवर दे वांट डिटेंशन एनी प्रिजनर फॉर 2 year विदाउट ट्रायल। ये समझ आ गया आपको। अब गांधी जी रेज देयर वॉइस, दे डिक्लेयर कि दिस इज सप्रेस ह्यूमन राइट्स। ये तो मानवीय अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। दैट इज व्हाई ही ऑर्गेनाइज एंड डिक्लेयर 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, इस गंदे कानून के खिलाफ इसको बंद कराएंगे। आया या नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक कानून है, अंग्रेजों ने पास किया है और हमारे भारतीय लोगों को दबाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ पीपल अगेंस्ट रोलेक्ट। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ पीपल रिएक्ट अगेंस्ट रोल एक्ट। इस कानून के खिलाफ लोगों ने कैसे रिएक्ट करा, या ये कह लो कि हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन सत्याग्रह विच इज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट रोल एक्ट। इस कानून के खिलाफ जब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ तो लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज, participate in demonstrations, shut down their shops and disturb communication line like telegraph and railway। लोगों ने रैलीज में पार्टिसिपेट करा, धरनों में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, प्लस अपने वर्कशॉप्स को, अपने जो जॉब है वहां जाना छोड़ दिया, या शॉप्स को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। और जो कम्युनिकेशन लाइन है बातचीत के और सामान को इधर से दूसरी जगह पे ले जाने के, टेलीग्राफ प्लस रेलवे लाइन को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द वे पीपल रिएक्ट अगेन रोलेक्ट एक्ट। ठीक है। देखो आप, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड और लोग स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स को बंद कर दिया, कम्युनिकेशन लाइन, रेलवे लाइन और टेलीग्राफ को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तोड़ दिया। तो दिस इज द वे लोगों ने रिएक्शन करा है रोलेट के खिलाफ, इस गंदे कानून के खिलाफ। ठीक है, अब लोग जब इतना भड़क रहे हैं, इतना रैली कर रहे हैं, इतने धरने दे रहे हैं, तो छोटी सी बात बता दो, अंग्रेज चुप रह जाएंगे, शांति से कह देंगे अरे लोगों को गुस्सा आ गया और अब इस कानून को वापस ले लें? नहीं, ब्रिटिशर ट्राई टू सप्रेस रोलेक्ट सत्याग्रह। ब्रिटिशर्स ने इसको कुचलने की कोशिश करी। देखें अंग्रेजों ने क्या करा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, चेन में चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं बात यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रिटिश डिसाइडेड टू सप्रेस रोलेक्ट सत्याग्रह। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि रोलेक्ट सत्याग्रह को दबा दें। कैसे दबा दें, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ब्रिटिशर्स पिक्ड अप,
लोकल लीडर्स फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर से पंजाब में जगह है, वहां से जो लोकल लीडर हैं जिन्होंने सत्याग्रह में जो मेन फेसेस थे उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। प्लस दे स्टॉप महात्मा गांधी टू एंटर दिल्ली, महात्मा गांधी को दिल्ली नहीं आने दिया गया। क्यों नहीं आने दिया गया? आने देते बेटा, दिल्ली एक जगह उस टाइम पर ऐसी थी कि वहां से मैसेज बहुत तेजी से पूरे भारत में स्प्रेड किया जा सकता था। तो क्या करा, इस सत्याग्रह को सप्रेस करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं अंग्रेज, उन्होंने दिल्ली से में आने से गांधी जी को रोक दिया और जो लोकल लीडर है अमृतसर में सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। और उससे भी भयानक बात क्या करी, 10 अप्रैल 10 अप्रैल को उन्होंने क्या करा, 1919 में, ठीक है, दे वॉट फायर अपॉन ऑन पीसफुल प्रोसेशन, यानी शांति से लोग जो धरना दे रहे थे उन पे गोलियां चलवा दी। ये कोई बात हुई? 10 तारीख को 1919 में, याद रखना आप, ठीक है, कि लोग शांति से, पीसफुल प्रोसेशन, शांति से धरना दे रहे हैं, बट फायर अपॉन देम, उनके ऊपर गोलियां चला दी। पीपल प्रवोक, भाई भड़केंगे या नहीं भड़केंगे, कि भाई गोलियां चलवा दी। तो लोगों ने गुस्से में क्या करा, दे अटैक ऑन बैंक, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो भी अंग्रेजों से रिलेटेड बिल्डिंग है उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो पूरा अमृतसर जलने लग गया। ठीक है, कैसे? जो अंग्रेज पुलिस है वर्सेस जनता, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अमृतसर और पंजाब में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ लॉ कि जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रही हूं आपको? दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अंग्रेजों ने लोगों को कुचलने की कैसे कोशिश करी, ठीक है, इमेजिनेशन करो। क्या करा, सारे बड़े जो छोटे लीडर हैं, लोकल लीडर, अमृतसर में उन्होंने जेल में डाल दिया। गांधी जी को क्या करा, दिल्ली में आने से रोक दिया। और एक पीसफुल प्रोसेशन है, शांति से लोग धरना दे रहे हैं, उनका क्या करा, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। लोग भी भड़क गए और उन्होंने क्या करा, हर जगह पर लोगों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स पे। तो इसे सिचुएशन को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जनरल डायर ऑफिसर हैं, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। आपको बात समझ में आ गई इतनी? आगे चलते हैं। अब आप डेट्स देखना, चेन में है ये चीज। 6 अप्रैल को क्या हुआ था बेटा? 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला था रॉलेट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। 10 अप्रैल को क्या हुआ, पीसफुल प्रोसेशन पे गोलियां चलवा दी अंग्रेजों ने। उसके जस्ट 3 दिन बाद और भयानक काम हो गया, जलियांवाला बाग। अब हमें देखना है व्हाट इज जलियांवाला बाग, व्हाट हैपेंड इन जलियांवाला बाग। सी, जलियांवाला बाग, दिस इज द प्लेस इन अमृतसर, पंजाब, पंजाब के अंदर है। पीपल कम टूगेदर इन जलियांवाला बाग टू एंजॉय बैसाखी मेला एंड ऑल्सो दे कम टूगेदर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, इस कानून के खिलाफ बात करने आए थे, प्लस बैसाखी मेला लगा हुआ था उसे एंजॉय करने आए थे। 13 अप्रैल 1919 को आए तो आए, but people didn't know, people didn't aware about martial law imposed on Punjab and Amritsar। लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लग गया और अपने घर से नहीं आना। So sudden General Dyer enter in Jallianwala Bagh and order to police officers close the exit door। उसने, जनरल डायर ने क्या करा, जलियांवाला बाग का जो मेन एग्जिट डोर है छोटा सा, उसको बंद करवा दिया। ठीक है, एंड ऑर्डर टू पुलिस की ओपन फायर ऑन क्राउड, गोलियां चलवा दी। अरे भैया, मार्शल लॉ लगा हुआ था तो क्या नैतिकता नहीं होनी चाहिए थी कि आप अपने घर जाओ, उन्हें मौका तो देते? लेकिन बेटा उसने डोर को क्लोज कर दिया, किसी को जाने नहीं दिया और वहां गोलियां चला दी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड इन दिस इंसिडेंट। गलत या सही? बहुत गलत। और बेशर्मी तो ये देखो कि इस काम को करने के बाद उन्होंने कहा मैंने ठीक करा। जब उनसे पार्लियामेंट में बात पूछी गई कि आपने क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि माई एजेंडा टू क्रिएट टेरर फीलिंग बिटवीन सत्याग्रहीज, सत्याग्रही में डर पैदा करना चाहता था, एंड मॉरल, उनमें नैतिकता लाना चाहता था कि भविष्य में वो ऐसा ना करें। शाबाश। सत्याग्रह अगर वो कर रहे थे तो आपने मार्शल लॉ लगा तो दिया था कि घर से भी ना निकले, आप अवेयर कर देते, वो वापस चले जाते। बट दिस इज, मतलब इट इज अ वेरी बैड चैप्टर इन हिस्ट्री। इतिहास में जब भी जलियांवाला याद होता है तो बहुत ही अंग्रेजों का ही सबसे बहुत ही खराब फेज है कि उन्होंने बिना किसी को बताए समझाए कुछ तो अवेयर करते और गोलियां चलवा दी और इतने लोगों को वहां पर मारा गया। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। सी दिस इंसिडेंट, अगर जब आप पिक्चर में देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि यहाँ पे ये लोग हैं, इन्हें जाने नहीं दे रहे हैं और सडन गोलियां चलवा दी। सोच के देखो कितना भयंकर नजारा रहा होगा। ऑन 13 अप्रैल
ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर आए और गोलियां चलाई, 100 ऑफ पीपल किल्ड इन दिस सिचुएशन, और बोला क्या कि मैं लोगों में टेरर पैदा करना चाहता हूं, आगे से कुछ ना कहे। यानी आप अपने बच्चे को इतना पीटो कि आगे से तू चोरी ना करे, मरी जाए वो तब, फिर उस बात, ऐसे टेरर का क्या फायदा। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है जलियांवाला बाग। तो ये चेन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि पहले हुआ रोलेक्ट एक्ट 1919 में, उसके बाद जलियांवाला बाग। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक बात बताओ, व्हेन जलियांवाला न्यूज स्प्रेड बिटवीन पीपल, जब पूरे पूरे देश में जब ये न्यूज फैली होगी कि जलियांवाले बाग में लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, तो लोग चुप बैठ गए होंगे, आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। व्हेन दिस न्यूज स्प्रेड, ठीक है, इन इंडियन पीपल, दे कम इन स्ट्रीट्स एंड दे व्हाट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने और धरने दिए और गुस्से में आ गए। बट ब्रिटिशर ट्राई टू सप्रेस सत्याग्रहीज, सत्याग्रहीज को सप्रेस करने की कोशिश करी। कैसे कैसे करी? वो और भी, अंग्रेज मान नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल इस सत्याग्रह को दबाना चाहते हैं, और जो सत्याग्रही हैं वो भी नहीं मान रहे हैं, वो धरने पे धरने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है। जलियांवाला बाग के बाद भी शांति नहीं हुई पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू सप्रेस सत्याग्रहीज, फोर्स देम टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड। ठीक है, जबरदस्ती क्या किया गया बेटा, उनसे बोला गया सत्याग्रही से कि आप अपनी जमीन पे नाक रगड़ो, क्रॉल इन स्ट्रीट्स, लेट के चलो, क्रॉल इन स्ट्रीट, गलियों में लेट के उनसे चलाया जाता था, उनकी जो नाक है उनको जमीन पे रगड़ने के लिए बोला जाता था। क्यों? ताकि उनको उनकी बेइज्जती महसूस हो कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, प्लस दे ऑर्डर टू ऑल सत्याग्रहीज डू सलाम एंड सल्यूट टू साहिब। साहिब कौन? अंग्रेज, देखो साहिब है वो। हाँ, क्या कहा जाता था सत्याग्रहीज को कि आपको जितने भी अंग्रेज ऑफिसर देखे जाएंगे आप उनको सल्यूट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे दे ट्राई टू सप्रेस सत्याग्रहीज, कि आप गलियों में रेंग के चलेंगे, नाक रगड़ेंगे, और प्लस आप जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सल्यूट करेंगे। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। और अत्याचार की हद देखो कि एक गुजरन वाला प्लेस है, एक गांव है जो अब पाकिस्तान के अंदर है, इसके ऊपर बॉम्बिंग, इसको पूरा बर्बाद कर दिया गया, इसके ऊपर बॉम्ब डलवा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सत्याग्रही थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रोलेक्ट एक्ट में पार्टिसिपेट किया था, और लोगों पे कोड़े फॉक्स, आप समझते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा पिटाई करी, कोड़े से या चाबुक से पिटवाना। ठीक है, तो दिस इज द क्लैश। आपको भूलना नहीं चाहिए कि जलियांवाला बाग के बाद क्लैश बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स आफ्टर जलियांवाला बाग, कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, वो तो एक जगह पे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लोग और भड़क गए कि अरे बिना बात के हमारे भारतीय, हमारे साथियों को मार दिया। तो उन्होंने और ज्यादा सत्याग्रह किए, और ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और अंग्रेज भी नहीं मान रहे हैं, वो चाह रहे हैं सत्याग्रही को सप्रेस करना। तो देखो कितना बुरा, गलत काम उनके साथ कर रहे हैं सत्याग्रहियों के साथ, उनको जमीन पे रेंगने के लिए कह रहे हैं कि वो सीधे उड़े खड़े होके नहीं चल सकते, नाक रगड़ने के लिए कह रहे हैं। गलत या सही? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आगे चल के ये सारे रीजन बन जाएंगे नॉन कॉपरेशन के लिए। मैं आपको जलियांवाला बाग अच्छे से समझा चुकी हूँ, मैं आपको रोलेक्ट एक्ट आपको समझा चुकी हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको समझ में आ गया, अर्लियर सत्याग्रह। तो दिस इज द इवेंट ऑफ चेन, लगातार एक के बाद एक चीज होती जा रही है। चल एक गलती हो गई, दो अंग्रेजों ने कर दी, जब बिल्कुल बारूद बन जाएगा तो फट जाएगा, और फिर नॉन कॉपरेशन शुरू हो जाएगा जो गांधी जी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहां तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो और व्यस्त तो बहुत ज्यादा रहो।